24 मार्च 2026 को गाजियाबाद के हरीश राणा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 13 सालों से जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हरीश राणा भारत के कानूनी इतिहास में वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। इच्छा मृत्यु की इजाजत देने के बाद उनका एक बहुत ही इमोशनल वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी बहन उनसे आखिरी बार बात कर रही हैं। माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा के हक में फैसला सुनाया था। पिछले 13 सालों से हरीश का सिर्फ शरीर जिंदा था, जिंदगी कहीं नहीं थी। For more than a decade, he was stuck between ventilator and drip drops. This case is historic in many senses. Firstly, कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की इजाजत देकर एक प्रेसिडेंट सेट किया है और ये महज एक कागजी ऑर्डर नहीं, किसी कानूनी जीत से कहीं ज्यादा ये कहानी एक माँ बाप के अटूट सब्र और उनके बेटे के लंबी खामोशी के खत्म होने की है। कहानी 2013 से शुरू होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट अपने पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। उसे एक पल के हादसे ने हरीश की दुनिया को हमेशा के लिए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंधेरे में धकेल दिया। बीते एक दशक से ज्यादा गाजियाबाद के एक कमरे में कैद हरीश ने न कभी कुछ बोला, न मुस्कुराया और न ही अपनी पलकें झपकाई। थिंक ऑफ द पेरेंट्स जिन्होंने अपने जवान बेटे को आंखों के सामने एक पत्थर की मूरत बनते देखा। 4700 से ज्यादा दिन एक ऐसे इंसान की देखरेख करना जो आपको पहचान तक नहीं सकता। 100% क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी के साथ उसका शरीर केवल मशीनों के भरोसे सांसें गिन रहा था। Harish's treatment costed around 25 to 30,000 rupees per month and it costed the family nearly everything. दिल्ली के द्वारका में उनका मकान था जो बिक गया। परिवार अब गाजियाबाद के एक छोटे से फ्लैट में रहता है। पिता अशोक 3600 रुपए की पेंशन और वीकेंड पर सैंडविच बेचकर गुजारा करते हैं। डॉक्टर्स एंड मेडिकल बोर्ड्स ने भी आखिर में यही माना कि अब साइंस के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और नेचर को अपना काम करने देना ही सबसे बड़ा जस्टिस होगा। अक्सर कोर्ट प्रोसीडिंग्स टीडियस कानूनी दावपेचों से भरी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में आपको एक चेहरा दिखेगा, अ ह्यूमन फेस। कोर्ट ने शेक्सपियर के मशहूर डायलॉग टू बी और नॉट टू बी को साइट करते हुए इंसान की बॉडीली इंटेग्रिटी पर बड़ी बात कही। जस्टिस पारदीवाला ने साफ शब्दों में कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं बल्कि इज्जत के साथ विदा होना भी है। There is a law about euthanasia in India. It is legal. You can write a living will while healthy to state your choice. If there is no will, family members can request it. However, multiple medical boards and a magistrate must approve before life support is removed. ये इस केस का टेक्निकल पहलू है जिससे कहीं ज्यादा जरूरी हमारे आपके लिए इस फैसले का सबक है। ये सिर्फ हम इमोशनल होकर नहीं कह रहे। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में ये बातें कही। क्या कहा है? पहला, जिंदा रहना और जीने के बीच लकीर बहुत बारीक होती है। कोर्ट ने साफ किया कि पाइप से खाना देना, जिसे असिस्टेड न्यूट्रिशन कहते हैं, वो इलाज जरूर है, पर अगर इलाज से मरीज की डिग्निटी खत्म होती है तो उसे रोका जाना चाहिए, उसे रोका जा सकता है। दूसरा, कभी कभी प्रेम का मतलब जाने देना भी है, टू लेट गो। हरीश की ये विदाई हमें सिखाती है कि एंड हमेशा दुखद नहीं होते, कभी कभी ये एक एंडलेस पेन से आज़ादी की तरह होते हैं। थैंक यू। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। मेरा नाम है सोमशेखर। इस वीडियो को हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड किया है फरजाद खान ने। देखते रहिए जिंदाबाद।